अब हम अपने पाठ का अर्थ हम कर चुके हैं। अब अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में सबसे पहले मौखिक प्रश्न होते हैं। मौखिक प्रश्न में उच्चारण करना होता है, तो उच्चारण हम पहले ही कर चुके हैं। पठति, पढ़ते हैं, पठन्ति, पठसी, पढ़ते हैं, पठत, पठामी, पठावे, पठामे। ये हमारा वर्तमान काल लट लकार हो गया था। और उसी के साथ साथ लट लकार भविष्य काल पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ये हमारा लट लकार भविष्य काल का उच्चारण। अब इसके बाद आते हैं हमारे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में सबसे पहला उचिते विकल्पे चिन्हं योजयत, अर्थात उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सबसे पहले हमारे पास अहम गच्छामि, मैं जाता हूं। तो हमने अपने पाठ में क्या पढ़ा था? मैं जाता हूं कहाँ जा रहा था? आगरा नगरम, दिल्ली नगरम या गुजरात नगरम? कहाँ जा रहा था? आगरा नगरम। तो सही उत्तर क्या है यहाँ पर? आगरा नगरम। इसी तरह सेकेंड, तत्र अपि अस्ति, वहां भी है। वहां क्या है? आगरा नगर में लाल किला है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है। क्या है वहां पर? क्या पढ़ा था हमने? ताजमहल। तो सही आंसर ताजमहल। इसी तरह से हम आगे देख करेंगे। गा, अहम, मैं, अहम के साथ क्या आएगा? अब यहां हमारे पास में है पठावह है, सेकेंड पठामे है, थर्ड पठामी। तो हमने पहले क्या पढ़ा था? कर्ता पढ़े थे और कर्ता के साथ उसकी क्रिया पढ़ी थी। तो क्या था हमारे पास में? अहम किसका है? उत्तम पुरुष का। उत्तम पुरुष का एक वचन। तो इसमें से उत्तम पुरुष का एक वचन क्या है हमारे पास? हम पढ़ चुके हैं पहले ही, पठामी, पठावे, पठामे। तो क्या आएगा? पठामी। तो सही उत्तर है पठामी। इसी तरह घ, वयम, जंतु शाला, जंतुशालायां द्रष्टुम, और हमारे पास विकल्प हैं। फर्स्ट गमिष्यामि, सेकेंड गमिष्यामः, थर्ड गमिष्यावः। तो गमिष्यामि, गमिष्यावे, गमिष्यामि। वयम अभी हमने पढ़ा था अहम। अहम था हमारे पास उत्तम पुरुष का प्रथम एक वचन, और वयम है उत्तम पुरुष का बहुवचन, क्योंकि हमारे रूप कैसे चलते हैं? अहम, आवाम, वयम। तो वयम के साथ क्या आना चाहिए? वहां था पठामी, पठावे, पठामे। अब ये भविष्य काल का रूप है, तो यहाँ क्या आएगा? गमिष्यामि, गमिष्यावे, गमिष्यामे। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में वयम के साथ क्या बनेगा? गमिष्यामे। तो सही विकल्प हमारा गमिष्यामे है। इस तरह से ये हमारा पहला प्रश्न समाप्त होता है। अब नेक्स्ट, अब सेकंड क्वेश्चन, मंजूषायाः उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषायाम यानी
जो हमारे पास दी गई है, जो हमने जिसमें उचित पद मंजूषाया उचित पद चित्वा चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। मंजूषाया जो दे रखे हैं हमारे पास शब्द, उन्हीं में से चुनकर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है का हमारे पास राम है जलम, राम जल क्या, तो सबसे पहले एक एक करके देखेंगे। भविष्यति का क्या अर्थ होगा, क्योंकि अश्य आ रहा है, इसका मतलब ये भविष्य काल है तो होगा। दास्यति देता है, गायाम है गाना गाता हूं, पठते पढ़ता हूं, पाश्यति पीता हूं। तो हमें सबकी जो है धातुओं का अर्थ आना चाहिए, तभी हम इसको कर सकते हैं। धातुओं का अर्थ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ राम है जलम क्या आएगा, पाश्यति, राम जल पीता है। तो सही विकल्प हमारा पाश्यति। सेकंड, ख यूयम पुस्तिकानि, तुम सब पुस्तकों को क्या आएगा, पठ, पढ़ने की धातु कौन सी है, पठ, तो तुम सब, और यूयम के साथ ये भी हम देख सकते हैं, यूयम के साथ था आता है हमेशा, तो यहां पर यूयम पुस्तिकानि पठत, तुम सब पुस्तक पढ़ते हो। वयम गीतम, हम सब गीत क्या करेंगे, गाएंगे या गाते हैं, गायाम हैं। वयम के साथ गायाम है। माता भिक्षुकाय भोजनम, माता भिक्षुक के लिए यानी जो मांगने वाले आते हैं उनके लिए भोजन क्या करती हैं, देती हैं। तो यहां धातु कौन सी आएगी, दास्यति। स्व सोमवासरे, कल, स्व का हम अर्थ पढ़ चुके हैं, कल सोमवासरे सोमवार होगा, तो आने वाला कल है तो होगा, तो भविष्यति। एक बार दोबारा देख लेते हैं। राम है जलम पाश्यति, राम जल पीता है। यूयम पुस्तिकानि पठत, तुम सब पुस्तक को पढ़ते हो। वयम गीतम गायामहे, हम सब गीत गाते हैं। माता भिक्षुकाय भोजनम दास्यति, माता भिक्षुक के लिए भोजन देती है। स्व सोमवासरे भविष्यति, कल सोमवार होगा। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड प्रश्न, सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट थर्ड है हमारा एक पदेन उत्तरम ददत, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। एक पद में उत्तर दीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। का मोहने कुत्र गच्छति, मोहन कहाँ जाता है। तो हम सारे जो हमारे एक पद के उत्तर हैं, कोई भी क्वेश्चन आंसर जो भी होते हैं वो हमारे पाठ में से ही होते हैं। तो मोहन कहाँ जाता है, हमने क्या पढ़ा था, मोहन आगरा नगर को जाता है, तो इसका उत्तर क्या आएगा। और हमें केवल एक शब्द में ही उत्तर देना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आगरा नगरम। ख मोहनस्य मातुलस्य गृहं कुत्र अस्ति, मोहनस्य मातुलस्य गृहं कुत्र अस्ति। अर्थात मोहनस्य मोहन की मामा, मातुलस्य मामा का घर कहाँ है। अब मोहन के मामा का घर कहाँ था, कहाँ जा रहा था वो, आगरा नगर।
क्यों जा रहा था? क्योंकि उसके मामा का घर था। तो इसका उत्तर भी क्या आएगा? और एक ही पद में उत्तर देना है तो आगरा नगरे। आगरा नगर में। इसी तरह गा राधिका राधिका किम करोति। राधिका क्या करती है? तो जो हमारा पाठ था उसमें दो वार्तालाप थे। प्रथम वार्तालाप में तो मोहन और राम का वार्तालाप था और दूसरे में रमा और राधिका का था। तो राधिका किम करोति, राधिका क्या कर रही होती है? राधिका पठती। राधिका, तो यहाँ एक शब्द में उत्तर देना है हमें, तो केवल हम लिखेंगे पठती। अगर हम यहाँ पर ये नहीं हो के अगर यहाँ होता पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, तो अगर हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना होता तो हम पूरा लिखते मोहने आगरा नगरम गच्छति, मोहनस्य मातुलस्य गृहम आगरा नगरे अस्ति। राधिका किम करोती है? तो राधिका पठती, राधिका पढ़ती है। अब घ राधिका कुत्र गमिष्यति। राधिका कुत्र गमिष्यति, अर्थात राधिका कहाँ जाती है, या जाती है नहीं, जाएगी, क्योंकि गमिष्यति है, ये भविष्य काल है हमारा। तो राधिका कहाँ जा रही थी? वो जंतुशाला जा रही थी, चिड़ियाघर देखने के लिए। तो यहाँ और वन वर्ड में आंसर देना है हमें, तो एक पद में उत्तर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? जंतु शालायाम। कहाँ जा रही थी? जंतुशाला को जा रही थी। अगर हम यहाँ पूर्ण वाक्य में उत्तर देते तो राधिका जंतुशालायाम गमिष्यति, ये लिखते। अभी हमें केवल एक शब्द में देना है, तो जंतुशालायाम। इस तरह से ये हमारा थर्ड क्वेश्चन खत्म होता है। अब फोर्थ क्वेश्चन, उचितम मेलनम कुरुत, उचित मेल करिए। यहाँ हमें अणा ये सारे दे रखे हैं और इसके बाद में ये हमारे वाक्य पूरे दे रखे हैं। तो अब हमें इनसे मिलान करना है कि कौन सा उचित करता है, जो इन वाक्यों से हमें मिलाना है। अब त्वम है, तो त्वम कहाँ पर किसके साथ प्रयोग होता है ये देखना है। हमने पहले पढ़ा हुआ था, सबसे पहले हमने पढ़ा था सह तौ ते त्वम युवाम यूयम, मध्यम पुरुष में पढ़ा था, और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम। तो वहां त्वम किसका करता था? मध्यम पुरुष एक वचन का। तो जब मध्यम पुरुष एक वचन का करता है तो क्रिया कौन सी होनी चाहिए हमारी? मध्यम पुरुष एक वचन की ही होनी चाहिए। तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया में क्या बनता है? हमने पठ के धातु के रूप पढ़े थे, पठती, पढ़ते है, पठंती, पठसी, पठत है, पठत। तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या हुई? सी, पठसी। तो क्रिया कोई सी भी हो सकती है, लेकिन जो अंत में वर्ण आता है वो सी ही आना चाहिए त्वम के साथ। तो यहाँ पे किसमें और में? भोजनम पचती, भोजन पकाती है, जंतुशालाम गमिष्यामि, पाठम पठत, स्वह आगरा नगरम गमिष्यन्ति, जलम पास्यसि। तो यहाँ सी केवल यही है, जलम पास्यसि। तो त्वम के साथ हम किसको मिलाएंगे? जलम पास्यसि। तो हमारा सही क्या बनेगा? इसके साथ मिलेगा और यहाँ हम लिख देंगे त्वम जलम पास्यसि। तो ये हमारा का कंप्लीट हो गया। इसी तरह दूसरा देखेंगे ते। अब ते किसका करता है? सह तौ ते। ते हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में हमारी क्रिया क्या बनती है? पठती, पठते है, पठंती, अंति आना चाहिए पीछे। तो यहाँ पर
भोजनम पचति जंतुशालाम गमिष्यामि पाठम पठत स्वह आगरा नगरम गमिष्यन्ति। तो कहाँ आ रहा है? गमिष्यन्ति इसमें आ रहा है। तो हम इसके साथ किसको मिलाएंगे? ते के साथ, अर्थात वे सब कल आगरा नगर जाएंगे। तो यहां हम लिख देंगे ते। तो ये हमारा ख, ये पूर्ण वाक्य हमारा बन गया। अब नेक्स्ट वयम। वयम किसका करता है? हम यहाँ कर्ता और क्रिया देखेंगे कि क्रिया हमारी कौन सी है। कर्ता के साथ उचित क्रिया का मिलान होना चाहिए। अगर हमारी उचित कर्ता के साथ उचित क्रिया का मिलान नहीं किया तो वो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। वयम, वयम क्या है? उत्तम पुरुष किसका है? उत्तम पुरुष कौन सा वचन है? अहम, आवाम, वयम, बहुवचन। तो बहुवचन के साथ क्रिया कौन सी आनी चाहिए? वह हमारी क्या थी? पठामी, पठावह, पठामह है। तो वयम के साथ क्या आना चाहिए? मैं है। अब यहां हम देखते हैं भोजनम पचति जंतुशालाम गमिष्यामि। तो ये हमारा मैं आ रहा है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? वयम को इसके साथ मिलाएंगे। वयम अर्थात हम सब जंतुशाला जाएंगे, हम सब चिड़ियाघर देखने जाएंगे। तो ये हमारा गावी पूर्ण हो गया। अब घ, यूयम। यूयम, यूयम किसका करता है? मध्यम पुरुष का। तो लेकिन वचन कौन सा है? यूयम, त्वाम, युवाम, यूयम, बहुवचन। तो बहुवचन के साथ क्रिया कौन सी आनी चाहिए? बहुवचन की ही क्रिया आनी चाहिए। तो हमारा क्या था उसमें? हमने पठ के धातु के रूप से हमने समझा था। तो पठसी, पठते, पठत। तो पठत आता है। तो यूयम के साथ हमें था वाला देखना है। तो यहाँ पर भोजनम पचति और पाठम पठत, ये था। तो यूयम के साथ किसका मिलान होगा? घा का। यहाँ यूयम पाठम पठत, तुम सब पाठ पढ़ते हो। ये हमारा घा भी पूर्ण हो गया। अब राधिका। राधिका के साथ वैसे तो हमारा एक ही है तो वही होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। ये सह वह, तो वह आता है या कोई भी नाम आ सकता है वहां पर। तो राधिका आ रहा है वहां पे, नाम एक वचन है। तो एक वचन में हमारी क्रिया क्या थी? पठती। तो यहां पर हमारी ये बिल्कुल सही है। तो यहां आएगा राधिका। तो ये हमारा अणा वाला भी पूर्ण हो गया। तो इसी तरह से अब राधिका भोजनम पचति, वयम जंतुशालाम गमिष्यामि, हम सब चिड़ियाघर जाएंगे, यूयम पाठम पठत, तुम सब पाठ पढ़ते हो, ते स्वह आगरा नगरम गमिष्यन्ति, वे सब कल आगरा नगर को जाएंगे, त्वम जलम पाश्यति, तुम जल पियोगे। तो यहाँ पर सबसे जरूरी है जो हमने पहले पढ़ा था कि हमारी कर्ता के साथ उचित क्रिया आनी चाहिए। प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है तो प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग होता है। जिस भी वचन का कर्ता होता है उसी वचन की हमारी क्रिया का प्रयोग होता है, तभी हम ये सही उत्तर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे
वयम के साथ क्या आना चाहिए, क्योंकि करेंगे करेंगे भविष्य काल आ रहा है, तो करिष्यामि होती है इसकी। लेकिन हम सबके साथ वयम के साथ में हमें वयम किस वचन का है, हमारा बहुवचन का, तो हमें क्रिया भी बहुवचन की लगानी है। तो वयम के साथ करिष्यामि है। अगर हम यहाँ पे करिष्यामि कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा हमारा, करिष्यावे कर देंगे तो भी रॉन्ग हो जाएगा। करिष्यामि, क्योंकि वयम के साथ हम करिष्यामि भी आ सकता है। वयम हमारा उत्तम पुरुष एकवचन की बहुवचन की क्रिया है, तो और करिष्यामि भी हमारा उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है और ये करता है। तो वयम के साथ करिष्यामि, ये हमें उचित क्रिया और कर्ता का ही ध्यान रखना है, तभी हम इनको सही अनुवाद कर सकते हैं संस्कृत में। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 6 अधोलिखितानि वाक्यानि परिवर्त्य। अधोलिखितानि नीचे लिखे हुए जो वाक्य हमारे उनको हम प्रकार अर्थात भविष्य काल में परिवर्तित करें। अभी तक हमने जो पढ़ा था, हम उसमें लटका था वर्तमान काल का भविष्य काल में बदलना, ये हमने नहीं पढ़ा। भविष्य काल का वर्तमान काल में बदलना, ये भी हमने नहीं पढ़े थे। अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि वर्तमान काल कौन से होते हैं और किस तरह की धातुएं चलती हैं, उसमें क्या रूप चलते हैं, और भविष्य काल में क्या रूप बनते हैं। अब यहाँ पर ये वर्तमान काल दे रखा है आपको, क्योंकि अधोलिखितानि दे रखा है, और तो इसे हमें भविष्य काल में बदलना है। भविष्य काल में कैसे बदलेंगे, केवल हमें क्रिया चेंज करनी होगी। जैसे कि कोई वाक्य होता है हमारे पास, ये मैं अहम चंदुशाला दृष्टुम गच्छामि, मैं चिड़ियाघर देखने के लिए जाऊंगी। तो मैं चिड़ियाघर देखने के लिए जाऊंगी, जाती हूँ, गच्छामि जाती हूँ और जाऊंगी। तो केवल काल परिवर्तित होने में सिर्फ क्रिया चेंज होती है हमारी, उसमें कर्ता का हमारे कोई भी चेंज नहीं होता, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ और मैं पढ़ूंगा, तो मैं तो सेम ही है, कर्ता तो हमारा सेम रहेगा, केवल क्रिया चेंज हो जाएगी कि अभी इस काल में क्रिया हो रही है हमारी, या वर्तमान काल में हो रही है, या भविष्य काल में हमारी क्रिया हो रही है। तो अहम के साथ में तो यहाँ से कुछ भी हमारा चेंज नहीं होना, ये हम ऐसे चीज लिखेंगे। लगा, यानी हम भविष्य काल में इस वाक्य को चेंज कर रहे हैं। तो अहम जंतु शाला द्रष्टुम। अब क्रिया को हमें चेंज करना, तो अहम के साथ क्रिया लगी हुई है गच्छामि, अब हमें अहम के साथ ही अपनी क्रिया लट लकार वाली यानी भविष्य काल वाली बनानी है। तो गच्छामि रूप हमारा वर्तमान काल में चलता है, और इसी क्रिया का, इसी गच्छ धातु का जो हमारा रूप है, हम लास्ट में तो भी ही रखेंगे, क्योंकि सेम अहम के साथ हमें भी ही रखना है, इसलिए तो यहाँ पे, लेकिन हमारी क्रिया क्या चेंज होगी, यहाँ बनेगा गमिष्यामि, क्योंकि गच्छ धातु जो होती है वो उसका परिवर्तित रूप है, और रूप कौन सी होती है हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास 6 में, कि गम धातु होती है, कुछ धातु हमारी परिवर्तनीय होती है, कुछ अपरिवर्तनीय। तो ये धातु हमारी परिवर्तनीय है, हमारी वैसे धातु गच्छ धातु चलती है, लेकिन वैसे में हमारी जो धातु होती है वो कम होती है और परिवर्तित होकर गच्छ चलती है। लेकिन भविष्य काल में हम अपनी जो हमारी धातु है वही होगी, तो यहाँ पे बनेगा हमारा रूप गमिष्यामि। तो ये वर्तमान काल से भविष्य काल में बदल जाता है, यानी लट लकार से लट लकार में चेंज होता है। इसी तरह माता गृहे तिष्ठति, माता घर में बैठती है, तो इसका हमारा रूप क्या बनेगा लट लकार में भविष्य काल में। ये हमें कर्ता चेंज नहीं करना है, तो माता गृहे, कर्म भी चेंज नहीं होगा, केवल क्रिया हो जाएगी। उत्तिष्ठ, इसी तरह से जैसे गम और ये परिवर्तनीय धातु थी, इसी तरह से ये भी परिवर्तनीय धातु है, ये इसका धातु है और इसका रूप
तरह से थर्ड बाल का हा पुस्तिका ही पठन की बाल का बहुत सारी बालक अनेक बालक पुस्तकों को पढ़ते हैं। अब इसको हमें ऋट लकार भविष्य काल में बदलना। तो बाल का पढ़ना वही रहेगा हमारा बाल का पुस्तकानी। यहाँ सिर्फ क्रिया हमारी चेंज हो जाएगी। तो बाल का वही करेगी अंति में आना चाहिए। तो रूप हमें बताइए, हम पहले पढ़ चुके हैं पठिष्यन्ति। बाल का पुस्तकानी पठिष्यन्ति। अनेक बालक क्या है? अनेक बालक पुस्तकों को पढ़ते हैं। और यहाँ लिट लकार में चेंज होकर हो जा अनेक बालक पुस्तकों को पढ़ेंगे। यूयं पुत्र क्रीडत्। यूयं पुत्र क्रीडत्। तुम सब कहाँ? पुत्र है तो पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तुम सब कहाँ खेलते हो? अब इसको हम भविष्य काल में चेंज करेंगे। तुम सब कहाँ खेलोगे? तो यूयं पुत्र क्रीडते है था वही रहेगा, क्योंकि यूयं के साथ यही आना चाहिए। तो इसका बनेगा भविष्य काल में क्रीडिष्यत्। तुम सब कहाँ खेलोगे? ये है तुम सब कहाँ खेलते हो, तुम सब कहाँ खेलोगे, भविष्य काल का रूप। तो इस तरह से हमारे जो वाक्य हैं वो परिवर्तित हो जाएंगे किसमें? भविष्य काल में। ऐसी तरह से हम भविष्य काल से वर्तमान काल में भी बना सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास में दे रखा है पठिष्यन्ति और उसे हमें वर्तमान काल में बताना है, तो पठिष्यन्ति की जगह कर्ता वही रहेगा, हमारा कर्म वही रहेगा और अंति वही आएगा, लेकिन हम उसका रूप भी बदल देंगे और ये लिख देंगे हम पठिष्यन्ति की जगह पठन हो जाएगा। इसी तरह क्रीडिष्यत् दे रखा है और फिर हमें चेंज करना है उसको वर्तमान काल में लिट लकार में, तो वो रूप वहां पर चेंज हो जाएगा और रूप चेंज होके हो जाएगा क्रीडत्। तो वो आ जाएगा हमारा वर्तमान काल। तो ये वर्तमान काल से हम भविष्य काल में भी बदल सकते हैं, भविष्य काल से हम वर्तमान काल में भी बदल सकते हैं। इसी तरह से हम एक वचन से द्विवचन और बहुवचन में भी बदल सकते हैं और बहुवचन द्विवचन से एक वचन में बदल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर करना चाहें कि कौन, तो हमारी इसी प्रश्न को हम देखते हैं। ये हम कर चुके हैं, सभी वाक्यों को हमने लिट लकार में बदल दिया है। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं यहाँ पर। अभी हमने वचन का हमने अभी लिट लकार में चेंज करने के लिए पढ़ा था, लेकिन इसी तरह से हम वचन भी चेंज कर सकते हैं। भविष्य काल से वर्तमान काल में भी बदल सकते हैं, वहाँ काल चेंज हो जाएगा और यहाँ वचन भी चेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जैसे अभी हमारे पास था तुम पुत्र क्रीडसि। तुम कहाँ खेलते हो? ठीक है, एक वचन मध्यम पुरुष का एक वचन, एक हमारा है मध्यम पुरुष एक वचन। अब इसको अगर हमें बहुवचन में बनाना है और मध्यम पुरुष के ही बहुवचन में बनाना है, तो क्या बन जाएगा? तुम, युवा, यूयं। कर्ता चेंज हो जाएगा यूयं, उसके साथ क्रिया भी चेंज हो जाएगी। यूयं के साथ क्या लगेगा? क्रिया।
काल भी कर सकते हैं, हम काल में भी परिवर्तित कर सकते हैं अपने वाक्य को, और वचन भी हम चेंज करके लिख सकते हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वही हम कर देंगे। यहाँ क्वेश्चन में हमारे पहले पूछा गया था कि लेट लकार को लेट लकार में चेंज करना है, वो हमने कर लिया। हमें वचन की समझ